एसटी दर्जे की मांग को लेकर घमासान मचा है। कुर्मी को एसटी का दर्जा चाहिए, इसे लेकर कुर्मी समुदाय ने आंदोलन का ऐलान किया है। दूसरी ओर कुर्मी समाज की मांग के खिलाफ आदिवासी समुदाय सड़क पर उतर आया है। देखिए रिपोर्ट। सामने कुर्मी और आदिवासी। कुर्मी को चाहिए एसटी का दर्जा, विरोध में उतरे आदिवासी नेता। एसटी के दर्जे की मांग को लेकर फिर सड़क पर उतरने की कुर्मी समुदाय की तैयारी है। कुर्मी समाज ने 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका का ऐलान किया है। कुर्मी नेताओं का कहना है कि आजादी से पहले की जनगणना में कुर्मी को प्रिमिटिव ट्राइब की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन आजादी के बाद कुर्मी को इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया। जब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को इस बात पे रखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग टीआरआई से रिपोर्ट आपका रिसर्च करवाएंगे, जबकि एक जनजाति को टीआरआई से रिपोर्ट उसकी रिसर्च कराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी आदिवासी। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग आदिवासी में बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स हैं, आदिवासी लीडर्स और न्यूज वाले पूछते हैं कि आदिवासी लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। आदिवासी का कोई लिस्ट नहीं होता है, आदिवासी पैदाइशी होता है और हम लोग पैदाइशी आदिवासी हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने भाषा को, अपने नेगाचारी कल्चर को बचाने के लिए जो सूची है सरकार का, उसमें हमें शामिल करना है। कुर्मी समाज की मांग का आदिवासी समाज विरोध कर रहा है। आदिवासी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने कहा है कि आदिवासियों के हक और अधिकार को बंटने नहीं देंगे। कि मणिपुर की परिस्थितियां यहाँ पर खड़ी की जा रही है, जिनका हम डट के विरोध करते हैं और हम ये परिस्थितियां यहाँ पर खड़े नहीं होने देंगे, क्योंकि मांग ही बिल्कुल गलत है। 2018 में जब हेमंत जी विपक्ष में रहते हैं तो वो एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखते हैं कि एसटी का जो है दर्जा दिया जाए। जो 9/2018 का जो चिट्ठी हम लोग देखते हैं तो समाज को, ऐसे नेता को भी समझने की जरूरत है कि ये लोग वोट के लिए कब आदिवासी समाज को ये लोग रख देंगे, ये कोई आता पता नहीं है। तो इसलिए समाज को भी इस चीज को समझना चाहिए कि जो आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उसका चेहरा कैसा है। आदिवासी बचाव मोर्चा के माध्यम से यदि आप ऐसी मांग को वापस नहीं लेते हैं तो टकराव की स्थिति में हो जाएगा। और हम लोग भी कोई घास नहीं खाते हैं, घास छील के हम लोग नहीं आए हैं। आपको यदि बात करना हुआ झारखंड में तो झारखंड में आदिवासी मूलवासी की बात करना होगा, यहाँ की स्थानीय नियोजन नीति के लिए बात करना होगा। आज जब गांव जाएंगे तो देखते हैं कि ताला बंद करके सब आदिवासी मूलवासी सब बाहर चले जा रहे हैं। नौकरी का अभाव है यहाँ पर झारखंड को निर्माण की लड़ाई लड़नी है। एसटी के दर्जे के मुद्दे पर कुर्मी और आदिवासी समाज में खींचतान बढ़ गई है। आदिवासी दर्जे की मांग को लेकर कुर्मी समाज ने 6 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर के पास 1 दिवसीय धरना दिया था। वहीं अब रेल टेका डहर छेका का ऐलान किया है। दूसरी ओर कुर्मी समाज की मांग के खिलाफ आदिवासी समाज भी सड़क पर उतर आया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दर्जे की मांग को लेकर झारखंड में घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ कुर्मी समुदाय की यह मांग है कि उन्हें एसटी का दर्जा मिले और उनका तर्क है कि आजादी से पहले उन्हें प्रिमिटिव ट्राइब की श्रेणी में रखा गया था। दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय इस पूरे मुद्दे को लेकर विरोध जता रहा है। आदिवासी समुदाय का कहना है कि हम अपने हक और अधिकार को बंटने नहीं देंगे, यानी कि कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा मिलने नहीं देंगे। इसको लेकर टकराव की स्थिति है। आज कई आदिवासी संगठनों की ओर से इस बात को रखा गया। आदिवासी संगठन का साफ कहना है कि अगर वो मांग को वापस नहीं लेते हैं, यानी कि कुर्मी समाज एसटी दर्जे में शामिल करने की मांग को वापस नहीं लेते हैं, तो आने वाले दिनों में मणिपुर जैसी स्थिति झारखंड में हो जाएगी। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। आजसू पार्टी से प्रोफेसर वृंदावन महतो हमारे साथ जुड़े हुए। प्रोफेसर वृंदावन, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले प्रोफेसर वृंदावन के पास चलते हैं। प्रोफेसर वृंदावन, क्या मतलब आप लोगों की क्या राय है, आजसू पार्टी की क्या राय है? क्या एसटी का दर्जा कुर्मी समुदाय को मिलना चाहिए? एसटी दर्जा तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र मांग आज़ादी से पहले से ही हम लोगों का है। कुर्मी समाज का एक ही मात्र मांग है और कोई दूसरा कोई मांग नहीं है कि चूंकि हम 1913 में 7 में हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स में हैं, एबोरिजिनल ट्राइब्स में हैं, उसके बाद जैसा आपने हमको
क्यों हटाया, कैसे हटाया, इसी की संवैधानिक मांग है हमारी। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है सरकार से। आपने हमको क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, इसका हमको जवाब दे दो। चलिए, आपकी सरकार से मांग है कि क्यों छोड़ा और किस कारण से छोड़ा, लेकिन केंद्र में तो सरकार आप ही की है सर। सरकार है, लेकिन उसमें भी बहुत सा दांव पेंच हो रहा है, जिसके चलते हमारा जो आंदोलन है अभी जो चल रहा है वो आंदोलन चलेगा। जिस तरह से शुरू से ही, जैसे आज़ादी भी बहुत दिन के बाद मिली, झारखंड भी बहुत दिन के बाद मिला, वैसे ही कुर्मी समाज को भी एक न एक दिन मिलेगी। और इसके बगैर झारखंड में यहाँ दिक्कतें इसलिए नहीं आ रही, अभी नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, जब तक कुर्मी को एसटी सूची में नहीं शामिल किया जाएगा तब तक आगे जो हमारा अधिकार है उस चीज़ को हम नहीं पाएंगे। ये लोग अभी यहाँ हल्ला करते हैं कि नहीं ये हमारा अधिकार ले लेगा, हमारा हक छीनेगा, ऐसी बात कहीं नहीं है। हमारा जो रिजर्व होगा वो हमारे जगह पे होगा। और जैसे ही कहा जाता है कि जिसकी जितनी उम्मीदवारी उतनी उनकी भागीदारी है, तो जब हमारी संख्या जहां बाहुल्य है वहां तो हमारी हक होनी चाहिए, हमारा भागीदारी होना चाहिए कि वहां भी हम वोट देने के लिए ही खड़ा रहेंगे। तो ऐसे हालत में हमारा आजसू पार्टी हमेशा मुखर रही है, आंदोलन की है। मतलब क्या आने वाले दिनों में अपने समुदाय की मांग को लेकर अपने ही सरकार के खिलाफ आजसू पार्टी खड़ी नजर आएगी? नहीं, आजसू पार्टी खड़ी रहेगी। यदि अगर केंद्र सरकार अगर नहीं करती है तो निश्चित रूप से आंदोलन करेगी। समाज लड़ रहा है, समाज के साथ है आजसू पार्टी। चलिए, समाज के साथ है आजसू पार्टी। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं क्षितिज जी, साफ तौर पर राष्ट्रीय जनता दल किसके पक्ष में है? क्या कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए या फिर आदिवासी समुदाय के जो लोग कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब दो पहलुओं पर मैं देना चाहता हूँ। पहला कि हर समाज को उनके ऐतिहासिक हक और पहचान मिलनी चाहिए, लेकिन किसी भी समाज का जो पिछड़े समाज से आते हैं उनका हक और अधिकार छीनना भी नहीं चाहिए। तो सरकार को एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए दोनों समाज के लोगों को बैठा करके, और एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए ताकि जिसमें दोनों की सहमति हो। दूसरी तरफ आप देखें तो आज जो आदिवासी संगठनों के कुछ लोगों के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, मुझे ये बहुत दुख लगता है अगर कोई नेता ये कहते हैं कि गलत हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को टारगेट किया गया इसमें। आप देखिए, बोला गया कि आपको पहचानना होगा कि कौन मुख्यमंत्री। मेरा निवेदन है कि हर चीज से आप राजनीति को बाहर कीजिए। आप पुराने भी चीजों में आपने देखा कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुला करके बैठाया वही लोग राजनीति करते नजर आए, अपनी डूबती हुई नैया को वापस से पटरी पर लाने के लिए राजनीति की। तो इस बात से दुख होता है तब जो लोग कहते हैं जबकि ये झारखंड को भी मणिपुर बनने में बन सकता है, इस बात का दुख होता है। क्यों ना आप ये कहते हैं कि ना मणिपुर नहीं बनेगा, हम दोनों मिलकर के सरकार बैठ करके एक बीच का रास्ता निकाले। तीसरा पहलू यह है कि आजसू पार्टी ने अभी कहा कि हम लोग मुखालफत करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल है कि आप अगर मुखालफत करेंगे तो आप सरकार के खिलाफ इसके लिए तैयार है लड़ने के लिए। तो क्या आजसू पार्टी, क्योंकि ये जानना लोगों को जरूरत है कि क्या आजसू पार्टी कुर्मी समाज के मांग को लेकर के, अगर केंद्र सरकार इसको नहीं मानती है, तो जैसा कि लग रहा है अब तक नहीं मानती है, तो क्या केंद्र सरकार से अपना जो समर्थन है वो वापस लेगी या केवल राजनीति करेगी? चलिए, अपना समर्थन वापस लेगी या केवल राजनीति करेगी? हमारे साथ आदिवासी समाज से गीताश्री उरांव जी जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज़ 11 भारत में। सभी दर्शकों को सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि अगर कुर्मी समाज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, अपनी मांग को रखना चाह रहा, आदिवासी समाज को क्यों दिक्कत हो रही है? मतलब आदिवासी समाज को इससे क्या दिक्कतें हो जाएंगी अगर एसटी का दर्जा कुर्मी को मिल जाता है? तो देखिए, जब आपका आधार ही ना हो आदिवासियत का, जब इनका लाइन ही अलग चला हो। देखिए, आदिवासी का जो है इस देश में सिर्फ दो ही रेस है, एक एस्ट्रोएसिटिक और दूसरा द्रविडियंस, जिसको मान के लोग चलते हैं। बाकी जितने भी हैं वो आर्यंस की ही गिनती में आते हैं। तो इनका तो अगर ऋग्वेद में जिस तरह से इनका जिक्र किया गया है, जो इनके ईश देव हैं देवराज इंद्र, उनको तुवी कुर्मी का जो है उपाधि दी गई है। उनको एक पराक्रमी,
एक कर्मशील व्यक्ति के रूप में उनको एक दर्जा दिया गया है और साथ ही साथ उनको जो है महतो की भी उपाधि दी गई है। अब महतो हम लोग सबको पता है कि वो कुर्मी समुदाय के से ही आते हैं जी। और एक तो बात ये कहने की बात जरूरी है कि आदिवासी जो हैं उनकी अपनी विशिष्ट परंपरा, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास रहा है। जो हमारी विशिष्टता है रही है वो दूसरों से मेल नहीं खाती है, भले हम सदियों से एक दूसरे से क्यों नहीं। तो ऐसा तो हर दूसरा समुदाय बोलेगा कि हम सदियों से रह रहे हैं तो हमें भी आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये ऐसी बातें बेमानी होती हैं और जो है उसका सिर्फ और सिर्फ आप जो है आदिवासी बन के जो है आप हमारे जो हक में सेंधमारी और हकमारी की जो बात हम लोगों को साफ नजर में आती है। तो दिक्कत क्यों नहीं होगी अगर ये होते आदिवासी, तो फिर जब इनको अंग्रेजों ने ही आजादी से पहले एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी, जब इनको भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत जब एक बार आ गया था इनका नाम, जिसको ये बार बार फ्लैश करके उस नोटिफिकेशन को दिखाते हैं, उसका कोई आधार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराधिकार अधिनियम से छोड़ देने की बात थी, मगर उसको ही आधार बना रहे हैं कि बाकी जो आदिवासी समुदाय के साथ हमारा नाम आया तो वो आगे क्यों नहीं चला। और वो जो बात है उसके बाद जो आपका 1921 में क्यों कर कुर्मियों के कुर्मी क्षत्रिय हिंदू के बतौर इनकी जनगणना होती है, और जो 1931 में जो आपका बिहार और उड़ीसा का जो संयुक्त सेंसस रिपोर्ट जो आता है उसमें स्पष्ट रूप से जो 2 इंपीरियल टेबल बने हैं, एक बड़ा जिसमें जो मुख्य आदिवासी समुदायों का है और जो दूसरा है वो सबकास्ट का है, आदिवासी सबकास्ट का। और कुर्मियों के लिए क्योंकि उनकी भी गिनती उसमें मतलब वहां पर हुई राज्य में के निवासी होने के चलते, नहीं सबकास्ट के उस पे नहीं हुई, आदिवासी के ना मतलब मेन उसमें आए कम्युनिटी में ना सबकास्ट में है। उनका एग्रेरियन बेस्ड कम्युनिटी जो खेतीहर जो है पेशा है, ये दर्शाते हुए उनकी वहां पर पहचान दर्ज की गई। ठीक है। तो ये जो स्पष्ट रूप से है, अब ये कहते हैं कि 1932 तक हमारा था, हमें षड्यंत्र की तरह हटाया गया। तो मेरा ये सवाल है इनसे कि इन्हें को क्यों हटाया गया जी। बाकी हम लोगों को जो आदिवासी आज तक चले आ रहे हैं, जो सदियों से थे और आज तक चले आ रहे हैं, हमको क्यों नहीं हटाया? हाँ, हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह कभी क्यों नहीं उठा? बिल्कुल। और आजादी के बाद भी हमें स्वतः हमारे कौन से इतने पढ़े लिखे लोग थे जो वो आजादी से पहले भी इस तरह की मुहिम चलाते या उसके बाद में भी कभी किसी के ध्यान में ही आया हो। बल्कि कुर्मी समाज तो जो पूरे देश भर में फैला हुआ है अलग अलग नामों से, ठीक है ना। कुर्मी आपका बिहार और आपके झारखंड में और आपका जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आपका जो इधर राजस्थान में जो है वहां पर भी है, आपके गुजरात में भी है और आपके महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है। तो सबका एक ही लाइन जुड़ता है। अब यहाँ पर भाषा की भिन्नता होने पे अगर ये अपने आप को अलग बताएं तो ये इनकी गलतफहमी है। हमने भी अध्ययन किया है इनके बारे में और इससे स्पष्ट रूप से जो ऋग्वेद काल के दौरान ही जो तुवी कुर्मी मतलब जो इंद्रदेव, जो तुम कुर्मी हो, जो कर्मशील हो, जो हम तुमको एक पद देते हैं, हम तुमको महतो का भी जो है उसके उससे उस उपाधि से भी विभूषित किया गया है। तो ये सब क्या बताता है? चलिए हम आपके तमाम सवालों का जवाब लेते हैं। देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल गीता श्री उरांव जी ने पूछा है। डॉक्टर वृंदावन, सवाल ये पूछा गया कि जब आजादी से पहले आप लोगों का नाम आदिवासी की श्रेणी में आता था, प्रिमिटिव ट्राइब की श्रेणी में आता था, ऐसा क्या हो गया कि बदल दिया गया, आप लोगों को उस श्रेणी से निकाल दिया गया और जितने भी आदिवासी समुदाय में उस वक्त आते थे वो वही के वही हैं? देखिए क्या हुआ कि उस समय एक दौर चला था कि
जैसे आज़ाद होने के बाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि जो लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स में हैं, जो लोग 1913 के जो भारतीय अधिनियम धारा के उत्तराधिकार कानून के बाहर हैं, उन लोगों को आप शेड्यूल ट्राइब में घोषित कर दीजिए। और इतना कह के वो चल दिए, क्योंकि कुर्मी का जमीन पर उसको नजर था, क्योंकि अगर ये लोग ट्राइब बन गए, क्योंकि आधा से अधिक संख्या ट्राइबलिटी से अलग हो रहा है, ये कभी भी इस झारखंड क्षेत्र को वे 6 शेड्यूल होने देना नहीं चाहते थे और यहाँ आदिवासी बाहुल्य राज्य बनने देना नहीं चाहते थे। यही षड्यंत्र के कारण जैसे हम लोगों को वहां से छोड़ दिया जमीन तो आदिवासियों के पास भी थी, तो उन्हें क्यों नहीं निकाला गया? नहीं, वहाँ भेंटा का ये लांगर ये सब छूटे हुए थे, सिर्फ कुर्मी छूटा है, सो बात नहीं है, और भी जनजातियां छूटी हैं वहाँ। पान और घासी तो गायबे हो गए हैं। लेकिन बात ये यहाँ इसलिए ये कही जा रही है कि जब आज़ादी से पहले हमारी जो स्थिति थी, वो स्टेटस हम आदिवासी नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं एसटी में हमको शामिल कर शेड्यूल ट्राइब में। हाँ, और ये लोग का जो दावा है कि ये लोग हमारा हक अधिकार मारेगा, हम हक अधिकार के लिए नहीं आए हैं। यहाँ हर एक व्यक्ति का अलग अलग आइडेंटिटी है। सही बात। आप हो क्षेत्र जाइएगा, वहाँ कहिएगा कि कोई युवा हम जा करके वहाँ ले लेंगे, नहीं ले पाइएगा। अगर आप संताल क्षेत्र जाइएगा, वहाँ ले नहीं पाइएगा। या संताल क्षेत्र अगर युवा क्षेत्र आएगा और कहेगा कि हम यहाँ हक ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तब अगर यही हल होती तो शिबू सोरेन जी तमाड़ से जीत के दिखा देते, आदिवासी क्षेत्र से। लेकिन आरक्षण तो हो उरांव और संथाली नहीं देखता है ना सर, इनका वही कहना है कि आरक्षण का जो हमारा हक है वो भी छीना जाएगा। नहीं, कोई छीना नहीं जाएगा, क्योंकि 5th शेड्यूल में ये कहा गया है कि संख्या जितनी होगी, एसटी सूची में शामिल होने वाली की संख्या जितनी होगी उतना सीट रिजर्वेशन हो जाएगा, ये कहा गया है। इसलिए जो है सो कहीं हक मारने की बात नहीं है और हम हक नहीं मार रहे हैं। और यदि हक की बात हो रही है तो आप लिख के दीजिए कि आप इस क्षेत्र में नहीं आएंगे, इस क्षेत्र में आपकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि जो व्यक्ति का मिल रहा है एसटी का लाभ जो मिल रहा है, उसी का परंपरा से मिल रहा है, गांव का मगरा बुधवा को तो नहीं मिल रहा है। तो इसको तो आर्थिक स्थिति के जब एक क्रिमिनल में इसको लाना चाहिए। तब तो वैसे में अगर कोई देखा जाए तो हमारा जो झारखंड में जो परिस्थिति है, उस आधार पर हमें अपने आप को यहाँ पर साबित करें कि हम झारखंडी हैं। अब मैडम ने कहा कि नहीं, कुर्मी समुदाय हमने देखा है कि झारखंड में वो समुदाय रहा है जो आगे बढ़ चढ़कर लड़ाई लड़ता है। आप लोग एक क्षत्रिय की तरह नजर आए हैं, कैसे आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की स्थिति दिन प्रतिदिन जो है कमजोर होती जा रही है? कमजोर की बात नहीं है, यहाँ बात हक की है। अगर क्षत्रिय की भांति अगर हम लड़ रहे होते, क्षत्रिय बनने के होड़ में सभी को क्षत्रिय बनने गए थे। आपको मालूम होगा कि यहाँ सिंह मुंडा लोग हैं, भगत भी हैं, ये लोग सब बनने उस समय गए थे, जिस समय 1931 के पहले की बात है। ये जब जितने स्कूल यहाँ खोले गए, रेफरेंस तो दे दीजिए किस किताब में है, मतलब कुछ तो अस्तित्व होगा ना उस आप तमाम बातों का जिसको आप उल्लेख कर रहे हैं। जी है, हम बता दें किताब का ही नाम कम से कम बता। किताब लिखे हुए आदि बुनियाद ये करके लिखे हुए हैं, पूरा रेफरेंस के साथ लिखे हुए हैं कि कैसे स्थानीयता बनाना। कौन है? ये सुनील कुमार महतो हैं, वकील हैं जी ना। और उसके बाद आदिवासी परंपरा रूढ़िया प्रथा, आदिवासी क्या है यही हम लोग नहीं समझते हैं। आदिवासी किसको कहते हैं? यहाँ इन लोग पूरे भारत के आदिवासी के साथ हम लोग को मिला देते हैं, क्योंकि हम यहाँ टोटेमिक हैं, हम यहाँ कुर्मी हैं, हम यहाँ ढोड़ कुर्मी हैं, हम यहाँ कुर्मी नहीं है। सिर्फ और शब्द को इंक्लूड हटा देने के कारण हम उनके साथ मतलब झारखंड के कुर्मियों को एसटी का दर्जा मिले, बिहार के कुर्मियों को एसटी का दर्जा ना मिला, आपका ये कहना है? जी बिहार मतलब दोनों तो एक ही समुदाय ओबीसी से आते हैं। गलत बात है सर। देखिए यहाँ हम लोग टोटेमिक हैं, हमारा गोत्र जितना है सब पशु पक्षी पेड़ पौधा और कीट पतंग से निर्धारित है, जो बिहार के कुर्मियों का नहीं है, गुजरात के कुर्मियों का नहीं है, महाराष्ट्र के कुर्मियों का नहीं है। वे कुर्मी हैं और हम कुर्मी हैं। यहाँ अड़ा शब्द का है जी, और अड़ा शब्द के चलते कुरुक यहाँ अड़ा है। अड़ा प्रधान शब्द यहाँ है, मुरा था मुंडा हुआ, खड़िया था। अड़ा शब्द हमेशा यहाँ वर्तमान है सर। इसलिए हम दावा कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो हक अधिकार है हम उनके साथ रहेंगे, उनके साथ बैठने के लिए हम पीढ़ा अपना ला रहे हैं। आप अगर 27% में हैं
तो फिर कल संख्या के आधार पर हमारा जैसे 50% होगा। हम उस पर नजर किए हुए हैं, धनबाद नजर किए हुए हैं, बोकारो नजर किए हुए हैं, जहां पंचायत से लेकर के हमको MLA MP का ये बात होगी। चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल से थोड़ा। क्षितिज जी, देखिए दोनों दलों की ओर से, दोनों समुदायों की ओर से अपना अपना पक्ष रखा गया है और देखिए साफ तौर पर कहना है आदिवासी समाज का कि इनके जो महत्व है, खास तौर पर कुर्मी, इनके इष्ट देव इंद्र भगवान है। हम इष्ट देव प्रकृति को मानते हैं, यानी हम प्रकृति के उपासक हैं। दोनों में अंतर है, ना संस्कृति एक जैसी है, ना हमारा वेशभूषा एक जैसा, ना खान पान एक जैसा। तो फिर कैसे मतलब एसटी समुदाय में शामिल कर दिया जाए? देखिए 2004-2005 में जो TRI की रिपोर्ट है, उसके अनुसार से आदिवासी समाज की जीवन शैली से कुर्मी समाज की जीवन शैली मैच नहीं खाती है। तो अब इनकी मांग क्यों ऐसा है, और आखिरकार ये आसू पार्टी से हैं और इस चीज को उठा रहे हैं, अपने समाज की मांगों को उठा रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस पर विस्तृत। एक पल के लिए भूल जाइए कि आसू पार्टी से वो अभी इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुर्मी समुदाय को, ये सोच कर बात आप कह रहे हैं वो भी हम भूल जा रहे हैं, लेकिन ये भूलने की आवश्यकता नहीं है। कैसे भूल जाए कि ये पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। दूसरे पक्ष में मैं आता हूँ कि ये कह रहे हैं कि हम इसकी मांग, हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे हैं कि इस पर विस्तृत चर्चाएं होनी चाहिए। आपके डिबेट में भी ये चर्चाएं हुई, दोनों पक्षों की बातों को रखा गया। मुझे लगता है कि बहुत हद तक इसमें समझने को आया है और दोनों पक्षों ने समझा कि इनकी आखिर मांग क्या है और हमारी मांग क्या है। तो इस पर विस्तृत चर्चा होने की आवश्यकता है, इस पर ये जानकारी होने, इस पर एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और दोनों पक्षों को सुना जाने का वो है। और सरकार को, केंद्र सरकार को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि सुदेश महतो जी, जैसा मुझे पता है, सुदेश महतो जी अमित शाह से भी कुछ कुर्मी समाज के नेताओं के साथ मिले थे जा करके, और इसकी चर्चा, इसकी बात को रखी थी। सरकार ने इस चीज को स्पष्ट अभी तक नहीं कर पाया कि आखिरकार उनका इस पर क्या पक्ष है, वो क्या चाहते हैं। तो इन सारी चीजों को पक्ष को अपनी रखनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमारी बहन बता रही थी और इन्होंने बताया, और लेकिन अगर हम फैक्ट को देखा जाए तो जो TRI का रिपोर्ट आया है तो दोनों मैच नहीं खाते हैं, और TRI का रिपोर्ट की जांच करना आवश्यकता पड़ जाती है, आवश्यक पड़ जाए। ये न्यायालय द्वारा किया गया था। तो इन सारी चीजों पर, पहलुओं पर जांच होनी चाहिए, इन सारी चीजों पर एक विस्तृत चर्चा होकर के इस पर समाधान निकाली जानी चाहिए। चलिए हम सीधे चलते हैं गीता श्री उरांव जी के पास। गीता श्री जी, देखिए पूछा ये जा रहा है कि क्या आप लोगों को इस बात का डर है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, यानी आरक्षण में हिस्सेदारी अब मांगी जाएगी, या इस बात का डर है कि आप लोगों के संस्कृति जो है उनका संस्कृति अलग है, अब दोनों को एक नजरिए से देखा जाएगा? देखिए निश्चित रूप से बहुत तरह की बातें यहाँ पर सवाल उठते हैं और बातें भी आती है सामने कि देखिए एक बार जब ये बातें आई कि हम इनके साथ नहीं हैं, इन्होंने अपना जो हमेशा से ही अन्य कुर्मी समाज या मराठा समाज, जो शिवाजी महाराज, जो विनोद बिहारी महतो जी, जो इनके सर्वमान्य कुर्मी समाज के जो नेता रहे, उन्होंने 1967 में जो शिवाजी समाज का गठन स्थापना क्यों की थी? ठीक है। वो झारखंड के, बिहार के भी किसी वीर पुरुष के नाम से वो रख सकते थे। और 2007 या 8 की बात है, राम टहल चौधरी जी जो पूर्व सांसद जो रांची से रहे हैं, उन्होंने, आप देखिएगा, बूटी मोड़ में शिवाजी उनकी जो है मूर्ति की स्थापना करवाई और उसके उद्घाटन के लिए उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री गोपीनाथ मुंडे उनको बुलाया उद्घाटन के लिए, और वहां पर सभी तरह के लोग आमंत्रित थे क्योंकि चौक चौराहा की बात थी, लोग थे, और हमारे से भी संबंधित जो हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के भी जो हैं जुड़े हुए, वो भी वहां पर थे। और उन्होंने कहा कि गोविंदराज जी ने स्पष्ट रूप से ये बात को कहा अपने भाषण में कि मुझे इस बात से हैरानी है कि आपने अपने झारखंड के ही किसी वीर पुरुष की प्रतिमा यहाँ पर क्यों नहीं स्थापित की। तो ये बहुत बड़ा, ये बार बार पुनरावृत्ति अब क्या शो करता है। अच्छा, ऊपर हम चलते हैं, अब मांडू के जो
कद्दावर जो नेता रहे टेकलाल महतो जी के पुत्र जो हैं, जो विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे राज्य सरकार में, वो अपने नाम के आगे पटेल लगाते हैं, जयप्रकाश पटेल, जेपी पटेल, उनका पूरा परिवार पटेल लगाता है। और अभी कुछ एक किताब मुझे मिली है जिसमें ये सारा है कि जो झारखंड में जो कुर्मी समाज को जो उपाधियां भी दी गई हैं उसमें से पटेल भी एक है। आपका जो है लाल, सिंह, मंडल, पटेल, प्रसाद, चौधरी, ये जो इनके जो उपाधियां जो है उपशाखा के हिसाब से जो अपने कुर्मी समाज के उसमें है। टोटमिक तो देखिए, टोटम्स तो हर एक जाति समुदाय में होता है, ये कोई नई बात नहीं है, सबका होता है। मगर जब कुर्मी समाज के जब टोटम्स की तरफ देखा जाए, एक तो मैंने कहा ना ऋग्वेदा से जो इनका वहाँ से जो उनका उल्लेख चला आ रहा है, और जब ये अपने आप को क्षत्रिय है उसी समय से जो अपने आप को घोषित करते आए, मतलब कृषि में भी इनका महारत रहा, युद्ध करने में भी महारत रहा, तो क्षत्रिय का एक इनका जो है एक चल पड़ा इनका लाइन। और उसी तरह से हमने देखा कि हाल में ही अभी 2 दिन पहले ही मेरे हाथ में वो किताब लगी है, और उसमें बड़े विस्तार में आप उससे यही पता चलता है कि आप भारत के किसी भी कोने में या किसी भी प्रदेश में चले जाएं, इनके जो कुर्मी के वंश के जो है, बल्कि राजवंश, राजपाट, जो राजा भोज, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद फिर और अनेकों जो भोसले परिवार जो है, आपका होलकर परिवार है इधर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर का सिंधिया परिवार, इनका तर्क है कि हम तो उनसे अलग हैं, वो तो कुर्मी हैं, हम कुर्मी हैं। नहीं, देखिए लाइन वही है, ये आके बसे आज से 400 साल पहले, और इनको जो है मजबूरन, मैं उसी किताब में मैं पढ़ रही थी कि एक हजारीबाग के जो धर्मनाथ चौधरी उनका नाम, उन्होंने इस बात को कहा कि 1701 या 4 में इनके पूर्वज जो है उत्तर प्रदेश से आके जो यहाँ हजारीबाग के पास में वहां पर बसे, रामगढ़ हजारीबाग के पास में, ठीक है। तो उनने ये अपना स्टेटमेंट दिया है, जो इनके बोलते हैं पिछड़ेपन की बात करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि 19वीं शताब्दी के समय से ही इनके जो है बड़े बड़े महासम्मेलन जो होते रहे हैं, कुर्मी क्षत्रिय महासभा, और उसमें उत्तर प्रदेश में ही अकेले 19 महासम्मेलन हुए हैं। बता दीजिए किसी भी आदिवासी समुदाय के बारे में। अभी तो देखिए, हम आपकी बातों को सुनना चाहेंगे, बहुत कुछ इतिहास के तथ्य आपके द्वारा रखे जा रहे हैं गीताश्री जी, हम आएंगे आपके पास एक बार फिर। कुर्मी और आदिवासी समुदाय एक दूसरे के आमने सामने है। कारण है कुर्मी समाज जो है खुद को एसटी दर्जे देने की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ आदिवासियों का कहना है कि अगर कुर्मियों को एसटी का दर्जा मिलता है तो हमारे हक अधिकार छीने जाएंगे, हमारे आरक्षण तक को नुकसान पहुंच सकता है। हम अपने गेस्ट पैनल के पास एक बार फिर लौटते हैं। गीताश्री उरांव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गीताश्री जी, अपनी बात पूरी कर लें, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी। हाँ, देखिए मैंने जो कहा कि जब ये अपने आप को आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ दर्शा रहे हैं आज के डेट में, तो मैं इतिहास में ले जाना चाहूँगी 19वीं शताब्दी की तरफ, जब 1894 में इनका पहला अधिवेशन जो है उत्तर प्रदेश में होता है, और उत्तर प्रदेश में ही इनके कुल मिला के जो है अभी तक में 19 महासम्मेलन हो चुके हैं, कुर्मी क्षत्रिय महासभा। ये इस तरह के इन्होंने जगह जगह पे बिहार में, असम में और आपके उत्तर प्रदेश में, और जिसमें देश भर से लोग आते रहे हैं। मतलब आपके जो पूर्व के आंध्र प्रदेश, जहाँ पर रेड्डी, नायडू भी इसी समाज से आते हैं, आपका कापू समाज जो है वो है, आपके तमिलनाडु से भी कुछ लोग आते हैं। तमिलनाडु में भी इसकी मांग की गई थी जिसको राज्य सरकार ने खारिज किया था, और इस तरह से आपके गुजरात से और इधर से उधर से भी लोग इस सम्मेलन में शामिल होते रहे हैं अपने समाज के बारे में चिंतन मनन करने के लिए। तो ये आदिवासी समाज में तो इससे पहले कभी नहीं होता था, क्योंकि लोगों में इतना समर्थ नहीं था कि इतने विशाल पैमाने पे जो है वो सम्मेलन कर सकें। और जो है जो भी अपना वो कहने की बात है इनकी कि हमें हमारे में पिछड़ापन है या हम उपेक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं, कहाँ भाई
आपको तो पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, आपको ओबीसी का आरक्षण मिलता ही है, तो उसमें आप फिर ओबीसी के आरक्षण को भी, उसमें भी आप बढ़ोतरी की बात करते हैं परसेंटेज की, फिर आप इधर आदिवासियत की भी बात करते हैं, तो विरोधाभासी बातें कैसे, किस तरह से? तो इसमें और ये बातें आ रही हैं कि जब मांग ने जोर पकड़ा, जिस तरह से आप पहले से भी जैसे संसद में, विधानसभा में भी उठते रहे हैं, लोगों को उतना उसकी जानकारी नहीं थी, मगर जब जमीन पे जब ये सारी जो इनके आंदोलन के रूप में इनका अपनी मांगों को इन्होंने उठाना शुरू किया, तो सभी आदिवासियों के कान खड़े हो गए। और जब मैंने भी बोलना शुरू किया तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताना चाहूंगी कि मेरे पास बहुत सारे लोग आए कि किस तरह के भेदभाव हमने कुर्मी समाज के सदस्यों के द्वारा झेला है, किस तरह का भेदभाव हुआ करता था? और जैसे कि एक व्यक्ति ने बताया कि मैडम हम लोग तो जब भी अगर कभी चले आते थे इनके घर में, अगर हमको कुछ खाने के लिए दिया भी जाता था तो बोला जाता था कि खुद से अपना बर्तन धो और जहां तुम बैठे थे वहां पर गोबर से लीप के जाओगे, ये इस तरह का। और शादी ब्याह के आयोजन में भी इसी तरह का जो कहानी है अलग से, ये तो अभी हाल में ही मेरे साथ कुछ लोग रहे हैं, उन्हीं लोग में से संथाल समाज, मतलब अभी ये हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और अभी आपका 1.5 साल पहले आप सिल्ली का वो वाकया याद कीजिए, जब लोहरा आदिवासी समाज के लोगों को की बात ये सामने निकल के आई कि उनको जो सरकारी जो कुएं हैं उस पे भी कुर्मी समाज का उसमें जो है कब्जा है, और वो वहां से उनको पानी खुद से लेने देते हैं कि जल अपवित्र हो जाएगा। मतलब कुर्मी समाज के ही लोग आके, पुरुष या महिला आके उनको निकाल के देंगे तभी वो पीने का पानी ले जा सकते हैं। अभी 2 महीने पहले की बात है, जिनको हम आदिवासी समाज भगवान का दर्जा देते हैं, बिरसा मुंडा जी की जो वहां पर सिल्ली के चौक में जिस तरह से मूर्ति को खंडित किया, हम पूरे आदिवासी समाज ने अपने आप को अपमानित महसूस किया, आक्रोशित हुए लोग। और मगर जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, जो अभी अमित महतो हैं, और जो ये क्या नाम है इनका, सुदेश महतो जी, ये दोनों ने सिर्फ निंदा की और कहा कि हाँ सजा जरूर होनी चाहिए, और ये भी कहा कि 4-5 महीने जेल में रहेंगे तो इनके होश ठिकाने आएंगे। मगर क्या होता है, एफआईआर लिखी जाती है सुबह के समय दबाव में, और उसके 4-5 घंटे में वो बेल लेके अपने अपने गांव आके खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह का जो है, हम लोग तो अभी लगातार ये सब चीजों को सामने से देख रहे हैं। चलिए आएंगे और भी आपसे बातें करेंगे, आपके पहले जो सवाल आपने उठाए उन तमाम सवालों के जवाब ले लें। हम चलते हैं डॉक्टर वृंदावन के पास। डॉक्टर वृंदावन, देखिए कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, आप लोग कहते हैं, आप लोग अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वंचित समाज से आते हैं। इतिहास के पन्नों में कुर्मियों का जो इतिहास रहा है, बड़े बड़े महासम्मेलन हुए हैं, राजघरानों की गिनती में आप आते थे, और अब अचानक से वंचित समाज कैसे हो गए? क्यों चाहिए आप लोगों को मतलब एसटी का दर्जा? यहीं पर कंफ्यूज है कि हम जैसो पूरे कुर्मी के साथ शामिल कर दिए जाते हैं, और हम कुर्मी है, ये हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम टोटेमिक कुर्मी हैं। हमारा गुस्ती गोत्र जो है सो किसी पशु पक्षी पेड़ पौधा से है, और पेड़ पौधा पशु पक्षी में जिसका गोत्र निर्धारित है वो आदिवासी है, चाहे विश्व का कोई भी व्यक्ति हो। मतलब अगर एक ब्राह्मण उसका गोत्र अलग होगा तो वो दूसरा ब्राह्मण हो गया, वो भी तो ब्राह्मण ही गिनती आएगा। हम ब्राह्मण से नहीं समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी जैसे मैडम ने कहा कि इन लोगों का इस तरह से शिवाजी से तो इससे ताल्लुक रखते हैं, करते हैं, अनजान में उस समय कर दिया गया है। जिस तरह से आज से 50 साल पहले कोई आदिवासी कहे कि हमारा धर्म में क्या लिखा है, वो लोग सब हिंदू लिखे हैं, हमारे जानते हुए लिखे हैं, हमारे दोस्त हैं बहुत से उरांव मुंडा, उन लोग धर्म लिखे हैं हिंदू। क्यों लिखे भाई हिंदू? इसलिए कि चूंकि उस समय जानकारी का अभाव था और कोई लिखित जैसो धर्म उस समय नहीं था। 1950 से पहले किसी भी गैर मुस्लिम ये गैर क्रिश्चियन जो यहाँ जो आदिवासी था उसको कोई हक अधिकार नहीं था। तो यहाँ आधा से अधिक जैसे नहीं सर, आजादी से पहले अलग धर्म कोड मिला हुआ था आदिवासियों को। कहाँ मिला था? अब मेरी बात यहाँ आएगी तो हम आपको बताएंगे, ज्ञान देंगे हम आपको। कहाँ मिला था हम तो आज तक नहीं जानते। हिंदू मुस्लिम सिख, और जब जनगणना होती थी उस वक्त भी आदिवासियों का अलग कॉलम हुआ करता था सर। सर हम लोगों ने हिंदू लिखा है फॉर्म में, हमारे दोस्त लोगों ने भी हिंदू लिखा है धर्म में। अगर कहीं होता होगा तो हम नहीं जान रहे, हमको जानकारी का अभाव होगा। लेकिन अभी तक जितनी जानकारी है
हम जानते हैं कि 1900 अभी जो डिपार्टमेंट खुला, टीआरएल डिपार्टमेंट खुला, तब लोगों की अभी चक्षु खुल रही है, दिमाग खुल रहा है, और हम क्या हैं सो जान रहे हैं। हम अपना पीएचडी कुर्मी अड़ा से किए हैं, आज कुर्मी में लोग शामिल कर दे रहे हैं हमको। और शिवाजी वंश का उस समय नहीं जानते थे लोग कि शिवाजी कौन है, वो नेशनल फाइटर था, लड़ लिए, लेके आके कर दिया, लेकिन उस समय जानकारी का एक उदाहरण के तौर पर समझाइए दर्शकों को कि आप किन के वंशज हैं, मतलब एक ऐतिहासिक नाम, जो बड़े नाम झारखंड हो, बिहार हो, या फिर भारत के मद्देनजर देखा जाए, आप किन के वंशज? हम उन कुर्मियों का कोई वंशज नहीं है, हमारा अपना यहाँ अपना वर्चस्व है, हमारा कोई इतिहास कहीं से आने का नहीं है। बाकी सभी आदिवासी का है कि कौन किधर से आया है, कोई बता दे कि यह कुर्मी ये लोग कहाँ से आया। आदिवासी भी झारखंड में बाहर से, आप ये कह रहे हैं? जी, क्या बात कर रहे हैं सर, उनको मूल निवासी कहा जाता है। मूल पृथ्वी पर सबसे आने वाले पहले आदिवासी है सर एक बात, यहाँ सबसे पहले भारतवर्ष में सबसे पहला जो आया ऑस्टिक आया, उसके बाद द्रविड़ आया, उसके बाद आर्य आया, उसके बाद अंग्रेज आया। ऐसे करते करते लोग यहाँ आए हैं। ऐसा थोड़े है कि यहीं के सन सॉइल हैं सब कोई। मुगल नहीं आए बीच में? मुगल भी आए, मुगल भी और आए, अभी पूर्व बिहार से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं। आज झारखंड में लोग चारों तरफ के लोग आके बस गए, झारखंड के लोग कहाँ जाके बसे बता दीजिए। यही कारण है जो हम लोग आपस में लड़े ना, जिसके चलते जैसो हमारा यहाँ हमारा वर्चस्व अभी नहीं है, हमारा ताकत खत्म हो गई है। आज हम लोग निर्णायक वोट बैंक है आपके समुदाय का, और आप कह रहे हैं वर्चस्व खत्म हो गया। चक छिन्न भिन्न हो गए हैं ना, अभी थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो गए हैं। अभी मुंडा उरांव से नहीं मिलते हैं, उरांव मुंडा से नहीं मिलते हैं, कुर्मी उरांव से नहीं मिल रहे हैं, फिर इधर उधर हम लोग अलग अलग आइडेंटिटी हम लोग दिखा रहे हैं, जिसके चलते एक होने नहीं दे रहा है हम लोग को नेता लोग भी कि हम लोग एक हैं करके। अगर कोई एक आदिवासी कि कुर्मी को भी होना चाहिए, यहाँ के टोटेमिक कुर्मी को होना चाहिए एसटी, ओ यहाँ के, जबकि जानते हैं जब हमारा स्वर्गीय कार्तिक उरांव एमपी हुआ करते थे उस जमाने में लोकसभा में ये बात को उठाए थे कि कुर्मी, यहाँ के जो कुर्मी है उसको एसटी सूची में शामिल किया जाए, और जो धर्म चेंज किया उसको एसटी से हटा दिया जाए। ठीक है जी, मैडम है यहाँ। वही तो मैं सुन रही हूँ आपकी नई आपके पास गीताश्री जी आएंगे। मेरे पिताजी का नाम एक बार और एक किताब में कि एक आदिवासियों के एक दिग्गज नेता हुआ करते थे जिन्होंने सिफारिश की, मगर चिट्ठी आपका कहाँ है, सिफारिशी लेटर कहाँ है, और लोकसभा में भी जो है वो सब रिकॉर्डेड रहता है, वो आज तक नहीं आया है कभी भी। आएगा मैडम? नहीं आएगा क्या, आप बताइए कहाँ पर है? आज तक उनका और भी बहुत सारी चीजें आई, बहुत लोगों के नाम आए, और मगर मेरे पिताजी का नाम नहीं है उसमें, क्योंकि जब वो अपने आदिवासियत को उतनी अच्छी तरह से समझते थे तो वो इस तरह की गलती कभी नहीं करते। चलिए ठीक है, हम सुन लेते हैं अब डॉक्टर वृंदावन को। देखिए, सिरे से खारिज कर दिया है गीताश्री जी ने कि उनके पिताजी यानी कि बाबा कार्तिक उरांव का नाम कहीं नहीं था, और आज भी वो पन्ने आ नहीं पाए हैं सार्वजनिक तौर पर सामने, जिनके बारे में लगातार आप लोग उल्लेख कर रहे हैं या फिर दूसरे समुदाय या दूसरे राजनीतिक दलों के लोग उल्लेख करते रहते हैं। हम लोगों ने भी सुना था कि स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने ये बात को उठाई थी। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, अगर उसका रिकॉर्ड पिछला वाला रिकॉर्ड नहीं हमको पता है, लेकिन हम यही कहेंगे कि झारखंड में झारखंड के जो कुर्मी हैं, जो टोटेमिक कुर्मी हैं, उनको अपना लीजिए, अपने साथ रखिए, और एसटी सूची में शामिल होने का दावा आप लोग करिए, और कल के दिन झारखंड ये सोने की चिड़िया पुनः कहलाएगी। लेकिन आदिवासी समाज में तो आक्रोश है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तो साफ तौर पर कह दिया गया आदिवासी समाज की ओर से कि अपनी मांग को वापस लीजिए, नहीं तो सड़कों पर भी टकराव देखने को मिलेगा। सर, हमारा इनके साथ लड़ाई नहीं ना है, हमारा सरकार से लड़ाई है। ये हमसे लड़ना चाह रहे हैं, हमको कमजोर करना चाह रहे हैं, हमको सरकार से लड़ना है ना। हम संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। ठीक है, आप अपनी मांग रख सकते हैं, संवैधानिक अधिकार बिल्कुल हर कोई जो है भारत देश में, चूंकि संविधान से ही हमारे यहाँ सब कुछ चलता है, संवैधानिक मांग आप रख सकते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि जब जब बात होती है अपने आपको बताने की, मतलब सार्वजनिक मंच पर यह बताया जाता है कि कुर्मी कितने वीर हुआ करते थे, कुर्मी समाज का कैसा साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन जैसे ही अब मांग आती है कि एसटी दर्जे में शामिल हो, विपरीत चेहरा देखने को मिलता है। सर ये बताइए कि
इसे झारखंड को अलग करने से पहले कौन कुर्मी शहीद हुआ है? अगर हम क्षत्रिय होते, लड़ाई होते, तलवार लेके अगर लड़ते तो निश्चित रूप से कोई कुर्मी का नाम कहीं ना कहीं होता झारखंड में। झारखंड आंदोलन में कुर्मियों का हाथ नहीं है? झारखंड आंदोलन में है। हाँ। उससे पहले की बात, जहां क्षत्रिय की बात हो रही है, 1929 में क्षत्रिय आंदोलन हुआ था, जो कुर्मी क्षत्रिय आंदोलन किया था आपका पूर्वी बिहार में। यहाँ से 3 प्रतिनिधि गए थे, तीनों ने ला करके यहाँ पर उस ये कर दिया और हावी हो गया कि हम लोग अब क्षत्रिय होंगे, ये होंगे। और बिहार के ही कुर्मी ने लिखा है, चिट्ठी लिखा गवर्नर जनरल ऑफ इसको क्या होते हैं वो, जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को, कि हमको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को लिखने का अधिकार दीजिए। बच्चन सिंह ने ये चिट्ठी लिखी थी यहाँ से, और कहता है कि नहीं, कुर्मी लोग आज ये क्षत्रिय बनने का चिट्ठी लिखा। मेरा पास प्रूफ है कि बच्चन सिंह ने लिखा है चिट्ठी, वो बहुत चिट्ठी यहाँ हमारे पास है। ठीक है। और दोष हम लोग यहाँ के कुर्मी को देता है, निरीह प्राणी, खेती करके जीवन यापन कर रहा है, किसी तरह से बाल बच्चा पढ़ा रहा है। और आज अगर हमारा थोड़ा सा लाभ, अगर मान लीजिए लाभ क्या, हमारा हक जो है, हमारा आइडेंटिटी जो है, हम एक आदिवासियत हैं, हम नहीं चाहते। लेकिन कम से कम एकाध सौ ऐसे किताब है प्रोफेसर वृंदावन की, उसमें लिखा गया है कि कुर्मी समुदाय प्राचीन क्षत्रिय समाज से आते हैं। एकाध सौ ऐसे किताब है। कुर्मी लिखा होगा, कुर्मी बाकायदा कुर्मी, अब जिस ड़ का जिक्र कर रहे हैं वही लिखा है। नहीं, वो गलत लिखा है, जिन्होंने भी लिखा है वो गलत लिखा है। अगर अड़ा लिखा है तो गलत लिखा है, वो क्षत्रिय समाज में कभी नहीं जा सकता। हम दावे के साथ कहेंगे वो अगर अड़ा है, कुर्मी है, तो क्षत्रिय समाज में नहीं जा सकता। अभी प्रोफेसर वृंदावन जी बोल रहे थे कि अज्ञानतावश, तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एडवोकेट जो रहे, अधिवक्ता रहे, जिन्होंने शिवाजी समाज की जो स्थापना की, विनोद बिहारी महतो जी, वो भी अज्ञान थे क्या इन सब चीज़ों के? हम सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। और आपके जो सांसद रहे, जनप्रतिनिधि रहे, उनके द्वारा अब जब पैसा की ही बात आती है, जब से 1996 में जब पैसा कानून बना और उसमें ये बातें आई कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता मिलेगी, तो उस समय इन दोनों ने, शैलेंद्र महतो जी और राम टहल चौधरी जी ने, इन दोनों ने इस बात का घोर विरोध किया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। अब वही व्यक्ति झारखंड के 5वीं अनुसूची दर्जा मिलने के साथ इनके सुर बदल जाते हैं, इनकी बातें बदल जाती हैं। और उन्होंने तो झारखंड बनने के बाद ही, शैलेंद्र महतो जी ने झारखंड की समर गाथा जो है वो लिखी है। अगर मेरे पिताजी ने उन कुर्मी को आदिवासी दर्जा देने की बात कही कभी, तो वो निश्चित रूप से उनको मान सम्मान देते। उन्होंने समर गाथा, जो झारखंड की समर गाथा किताब में मेरे पिताजी की फोटो छापी है, मगर वहाँ सिर्फ विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन जी का ही जो है नाम है। मेरे पिता, मैंने तुरंत बोला, सर ये क्या है, आपने इनका नाम क्यों छोड़ दिया? नहीं, हम नहीं पहचानते थे इनको। मतलब जब वो किताब छपने तक नहीं पहचान रहे थे उनको। तो ये बड़े विरोधाभासी बातें जो मेल नहीं खाती हैं, इस तरह की जो बात हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और उसके बाद मैं अब ये अभी 2013 की ही बात बताऊंगी आपको, कि मुझे पहला नाम याद नहीं आ रहा है, कोई रामगढ़ के महतो, उन्होंने जाके हाईकोर्ट, रामगढ़ हाईकोर्ट में PIL दर्ज किया, ये कहते हुए, ये याचिका में ये है कि आपका जो झारखंड को 5वीं अनुसूची का दर्जा क्यों, जबकि यहाँ आदिवासी 26% है, मतलब वैसे 26.6 हैं जो 2011 के हिसाब से, और जो सदान वर्ग हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं, वो 74 हैं। तो ये तब भी क्यों इस तरह का हुआ है? मगर उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि डेमोग्राफी चेंज होने से ऐतिहासिकता नहीं बदलती जी। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक ने भी ये बात को कहा है, तो मार्कंडेय काजू जी ने, कि जो ऐतिहासिकता को बदला नहीं जा सकता है। तो झारखंड की ऐतिहासिकता, इस भूखंड की ऐतिहासिकता आदिवासियों से बनी है, इसीलिए इसकी पहचान को 5वीं अनुसूची का दर्जा दिया गया। ठीक है, एक बार के लिए ये भी बता दीजिए कि आजादी से पहले आदिवासी धर्म कोड हुआ करता था या नहीं, ये भी बता दीजिए। मैं बताऊंगी।
अंग्रेजों ने 1871-72 से जनगणना का काम शुरू किया, ठीक है, जिसका रिपोर्ट आपका 1881 से आना शुरू किया, और उसमें सभी धर्म समुदाय के लोग जो हैं जितने भी वास कर रहे थे उसमें पारसी भी हैं, ज्यू भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब तो हैं ही। आदिवासियों को शुरू से ही अलग कॉलम कोड में रखा गया, उनकी गिनती अलग, ट्राइब्स, एनिमल्स, एबोरिजिनल, इंडिजिनियस, फॉरेस्ट ट्राइब्स, ट्राइब्स ऑफ ट्राइबल रिलीजन, और इस तरह के 1941 तक ये 41 तक चला, 41 आजादी से पहले। आजादी के बाद जो है 1951 में पहले जो है हमारा कोड को ट्राइबल जो है नाम दिया गया, मगर 1961 से लेके 2011 तक, मतलब उसको मिटाए जाने से पहले तक, हमारा 11 तक हमारा ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशंस, यानी कि आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, जिसको हम लोग अदर्स या अन्य के रूप में ही देखते थे। मेरा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में 2021 में 2 बार जाना हुआ, और उन्होंने जब अपना एलईडी स्क्रीन खोल के दिखाया, विवेक जोशी जी उस समय थे और वो दिखा रहे थे, तो हमने कहा देखिए इसी की बात हम करने आ रहे हैं। वो तो बोल रहे थे कि आपके यहाँ तो मैडम सरना कोड की मांग होती है, ये आप नई बात क्यों बोल रही हैं? हम बोले नई बात नहीं, आपका एलईडी स्क्रीन दिखा रहा है कि ये पहले से था, और यही जो सबके लिए मान्य है, देश भर के लिए, देश भर के आदिवासियों के लिए, उसकी हम बात करने के लिए यहाँ आए हैं। तो हमारा जो हक अधिकार, हमारी ऐतिहासिकता के बतौर हमें मान सम्मान के स्वरूप ये कोड मिला था। देश भर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन 6-7वां में हमारा अदर्स आता था, तो ये हम उसको पुनर्स्थापित नहीं, एक अंतिम सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे, इस खास तौर पर जो कि इस पर बात हो रही है। देखिए, जहां एक तरफ कुर्मी समुदाय का कहना है कि हमारी लड़ाई सरकार से है, आदिवासी समुदाय हमसे क्यों लड़ना चाहता है। आज ही प्रेम शाही मुंडा जी, आप लोग साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेम शाही मुंडा जी ने कहा कि अगर इस मांग को वापस नहीं लिया जाता तो सड़कों पर भी टकराव देखने को मिलेगा, और आपने भी मणिपुर से तुलना कर दी। नहीं, देखिए 2023 में मणिपुर का जो मामला ताजा था, और वहां पर भी क्या हुआ था, मैती को वहां के हाई कोर्ट ने कहा था कि इनको एसटी का दर्जा देने की अनुशंसा कर दी थी। हाई कोर्ट को इस तरह की चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है उसका जो रिसर्च पेपर है, एथनोलॉजिकल एथनोग्राफिकल जो रिपोर्ट्स होती है, उनको देखना समझने की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की बातों को वहां पर इस तरह के निर्देश या मंतव्य अपने नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ वहां पर, उसी बात को लेकर, क्योंकि जब इस तरह की मांग 2022 में जिस तरह से रेल टेका वाला इनका अभियान जो हुआ, और हमने देखा कि 5 दिन के जो परिचालन ठप होने के बावजूद भी एक भी व्यक्ति के ऊपर केस नहीं हुआ। हम नगरी में उतर गए, हमारे ऊपर केस हो गया, हम सिरम टोली चले गए, हमारे ऊपर केस हो गया, इनके ऊपर क्यों नहीं हुआ। उसके बाद 1 साल बाद फिर ठीक 20 सितंबर 2023 में फिर से ऐलान करते हैं अनिश्चितकालीन हम रेल का परिचालन रोकेंगे, ठप करेंगे। एक बार फिर ऐलान कर दिया गया। क्या है भाई, आप लाखों लोगों के उन यात्रियों को जिसमें इलाज के लिए जा रहे होंगे लोग, या छुट्टी के लिए उसमें अपने घर जाने वाले होंगे, परीक्षार्थी होंगे, आपकी उनकी कोई परवाह नहीं है। आप अपनी मांग को मानने के लिए इस तरह का आप जो है क्योस आप क्रिएट करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। और वो भी जो बेबुनियाद ये मांग है, जो आपका आधार ही बिल्कुल गलत जा रहा है और राजनीति से प्रेरित है। तो इसीलिए हमारा जो है उस बार मैंने 18 सितंबर 2023 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने सीधा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को निशाने पे लिया कि इन्होंने तो ऐलान किया, मगर आप कैंसिल क्यों कर रहे हैं ट्रेन, आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं रूट। सही बात तो इसका मतलब आपका मौन समर्थन है। तो आप अगर वोट की राजनीति या जो भी जिस तरह की भी राजनीति यहाँ पर अगर चलाना चाहते हैं झारखंड राज्य में, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और 2024 ज्यादा दूर नहीं है, हम आपको सबक सिखाएंगे। चलिए एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं हम डॉक्टर वृंदावन से। डॉक्टर वृंदावन, देखिए, आधार नहीं होना को आप अगर अज्ञानता करार दे रहे हैं तो इसे आदिवासी समुदाय के लोग क्या समझे? आधार क्या आधार नहीं है ये हमको समझ में नहीं आ रही है। हमारा तो पूरी आधार है। हमारा जो पुराना पुस्तक में ये आधार है
कि हम कोल कुर्मी कोड़ा वेद शास्त्र छड़ा वाले व्यक्ति हैं। हमारा डिस्क्रिप्टिव पैथोलॉजी ऑफ बंगाल E.T. डाल्टन ने हमारा जिक्र कर चुका है 1872 में। आपका H.H. रिजले ने ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ में कर चुका है। आपको बताए कि 1913 में विनोद बिहारी महतो का शिवाजी फाउंडेशन स्थापित करना, और दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले, जब लगातार मांग उठती रही खासतौर पर पेशा अधिनियम को लेकर जो मैम ने जिक्र किया इस वक्त कि कुर्मी समुदाय के ही सांसदों ने उस वक्त सदन में इस बात को लेकर विरोध जताया था कि पेशा अधिनियम नहीं लागू होना चाहिए। और डाल्टन के मंतव्य के बावजूद भी 1931 का जो इंपीरियल टेबल बनता है सेंसस की रिपोर्ट में, उसमें वहां क्यों इनको सिर्फ एक एग्रीगेट बेस्ड कम्युनिटी के तौर पे दिखाया जाता है? बस एक फाइनल जवाब आपसे लेना चाहेंगे डॉक्टर वृंदावन। सवालों का जवाब दे दें, जो सवाल मैंने और गीता श्री जी ने आपसे पूछे। क्या बोले? जो सवाल गीता श्री जी ने और मैंने आपसे पूछे उसका जवाब दे। चलिए अब मैं उसको एक बार फिर से दोहरा देता हूं। 1996 में जब पेशा अधिनियम आया, पेशा कानून बना, क्यों कुर्मी समाज के लोगों ने नहीं उस वक्त विरोध जताया कि आदिवासियों को उनका जो विशेष अधिकार पेशा अधिनियम के तहत दिए गए हैं उनसे रोकने की कोशिश की गई, और अब वही समुदाय के लोग फिर से एसटी में जाने की मांग कर रहे हैं, क्यों? देखिए, रोकने का इसलिए किया गया, वो लोग किया, पेशा कानून अच्छी है, लेकिन चूंकि जिस जगह पर हमारा एकमात्र एक आदिवासी घर है और अकेले मुखिया है, वो हम वहां मुखिया हुआ करते थे, लेकिन आज के दिन में एक घर सिर्फ आदिवासी का है, वही मुखिया हमारा हो रहा है। तो क्या हम उस दिन के लिए इंतजार करते रहें कि कल को हमको क्या होगा नहीं होगा? क्या इसका भी पेशा अधिनियम अभी लागू कहाँ है सर राज्य में? जी, अभी पेशा अधिनियम तो राज्य में लागू भी नहीं है। लागू होगा तब ना, अब रूढ़िवादी परंपरा को सामने लाना होगा ना। हमारा महतो परंपरा को लाए, हमारा मरिला महतो को लावे, हमारा 7 मौजा का मालिक को लावे। हम तो चाह रहे हैं जिस तरह से यहाँ रूढ़ी परंपरा है उसको ना गांव का स्वशासन व्यवस्था में लाने का है, तो मेरा भी तो अधिकार है, मेरा भी तो लाना है। अगर हमारा कर रहे हैं तो हम है, 13 ही जिला है ना इसमें, शेड्यूल एरिया तो 13 ही है, बाकी में क्या होगा? बाकी में नहीं लागू हो। नहीं, तो आप इस बात को गौर कीजिए कि पेशा में अनुसूचित क्षेत्रों में ही व्यवस्था बनाने की बात है, आदिवासी को व्यवस्था में प्राथमिकता देने की बात है अनुसूचित क्षेत्रों में। आपका ये अगर आप उधर चले जाएं, रामगढ़ चले जाएं, उत्तरी छोटा नागपुर में चले जाएं, तो वहाँ कहाँ है? नहीं है, उधर बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हम लोग का ये था कि हम लोगों को आप एसटी सूची में शामिल करिए, पेशा कानून लागू कीजिए। चलिए देखिए, अब घमासान पूरी तरह से मच चुका है। मीडिया में भी मुखर होकर या कुर्मी समुदाय हो या आदिवासी समुदाय हो, इस टकराव की बात कर रहा है, और साफ तौर पर जहां एक तरफ कुर्मी समुदाय एसटी दर्जे की मांग कर रहा है, आदिवासी समुदाय का कहना है बिल्कुल हम नहीं होने देंगे, इसके लिए टकराव भी हो सकता है। और साफ तर्क दिया जा रहा है आदिवासी समुदाय की ओर से कि हमारा हक छीना जाएगा, हमारे अधिकार छीने जाएंगे। यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा होने वाला है, चूंकि एक बड़े आंदोलन का ऐलान कुर्मी समुदाय की ओर से कर दिया गया है। रेल टेका डहर छेका 20 सितंबर को कुर्मी समुदाय के द्वारा किया जाएगा। अब निश्चित तौर पर जब रेल टेका डहर छेका होगा तो लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे। अब चुनौती सरकार के साथ साथ प्रशासन के लिए भी है, और इस मसले को कैसे सुलझाया जाए यह सबसे बड़ी चुनौती है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। गीता श्री उरांव जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हमारे साथ डॉक्टर वृंदावन जुड़े हुए थे, और हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए थे। क्षितिज जी, डॉक्टर वृंदावन और गीता श्री उरांव जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें रखने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।